This is a part of Unit 3rd, Emergency and Disaster Management in Hospital Care Setup. Emergency. So, what is emergency? Emergency से क्या समझते हैं? It is defined as an unforced situation which requires immediate attention. It may produce apprehension amongst the victim and also leave psychological impact on them. Means इसे हम एक अप्रत्याशित स्थिति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें कि हमें इमरजेंसी में अचानक से ध्यान देना नेसेसरी है, यानी कि पीड़ितों में एक ऐसी आशंका पैदा हो जाती है जिस वजह से वो लोग जो है वो घबरा जाते हैं। इस सिचुएशन के अंदर हम उन्हें इमरजेंसी कंडीशन के अंदर मदद प्रदान कर सकें ताकि एक पर्सन जो है उसे उसकी जान से हाथ ना धोना पड़े। ये कहलाती है इमरजेंसी, और इसी का प्रबंधन जो है वो कहलाता है इमरजेंसी मैनेजमेंट। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी कितने टाइप्स की होती है? तो इमरजेंसी, जैसा कि आप लोगों के सामने एक चार्ट के अंदर प्रदर्शित कर रखा है, इमरजेंसी जो है इसको 4 तरह की नेचर में प्रदान किया गया है। नंबर 1 एक्सटर्नल, इंटरनल, नेचुरल और मिलिट्री ऑपरेशंस। एक्सटर्नल इंजरीज यानी कि रोड के ऊपर जो होने वाली एक्सीडेंटल इंजरीज होती हैं, जिसमें कभी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई जल गया, कभी कोई गिर गया, किसी तरह की कोई अचानक से बीमारी हो गई, जैसे कि आज के डेट के अंदर अगर हम देखते हैं कोविड-19 जो है ये भी इमरजेंसी डिजीज़ कंडीशन है, जिसमें भी आपदा प्रबंधन के अधिनियम के तहत किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को अगर हानि होती है तो उसके लिए आपदा विभाग जो है वो जिम्मेदार है, और आपदा विभाग के अंतर्गत उसके ऊपर लगाई गई जितनी भी धाराएं हैं उन धाराओं को भी कभी भी अप्लाई किया जा सकता है, उसे हम रेस्ट्रिक्शन दे सकते हैं। सेकंड, जो इमरजेंसीज होती हैं उनका नेचर होता है इंटरनली। इमरजेंसीज का मतलब क्या है? एक तरीके से कोरोनरी अटैक वाले पेशेंट्स, हार्ट अटैक जिनको हो जाता है, या फिर ऐसी सिचुएशंस जिनके अंदर पर्सन जो है वो अपनी जान से हाथ धो देता है, वो फैक्टर्स जो हैं वो कहलाते हैं इंटरनल फैक्टर्स। नंबर 3, नेचुरल इमरजेंसीज। नेचुरल इमरजेंसीज, आतंकवाद, टिड्डियों का हमला जो कि अभी लेटेस्ट हुआ है राजस्थान के अंदर, जिसमें कि अप्रोक्स 35 लाख लोगों का खाना जो है वो टिड्डियाँ जो है उन्होंने बर्बाद कर दिया। ज्वालामुखी हो गए, तूफान हो गए, अम्फान अभी लेटेस्ट आया हुआ है। ये सारी नेचुरल इमरजेंसीज हैं। और लास्ट आती है मिलिट्री ऑपरेशंस, जैसे कि युद्ध। इन स्थितियों को जो है वो इमरजेंसी कहा जाता है। तो वापस हम एक बार रिपीट कर लेंगे। नेचर ऑफ इमरजेंसीज कितने टाइप की होती हैं? 4 तरह की होती हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, नेचुरल एंड मिलिट्री ऑपरेशंस। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज। आपातकालीन सेवाओं का संगठन। आपातकालीन सेवाओं का संगठन जो है वो कुल मिलाकर के 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे कि पहला आता है साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, यानी क्षेत्र का आकार और जनसंख्या। सेकेंड चीज़ होती है वेदर एक्सेसिबल टू द पॉपुलेशन और नॉट, आबादी के लिए सुलभ है या नहीं। तीसरी चीज़, उपलब्ध प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ ट्रेंड स्टाफ अवेलेबल एट द इमरजेंसी सेंटर। और लास्ट वन, रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर हैंडलिंग द इमरजेंसी सिचुएशन, यानी कि उस सिचुएशन के अंदर जिस तरह की इमरजेंसी है वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए, बिना किसी लेट लतीफ़ी के, बिना किसी देरी के। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर ये 4 पॉइंट जो हैं वो हर हमेशा हमें ध्यान रखने हैं, जैसे कि क्षेत्र का आकार, आबादी के लिए सुलभ है या नहीं, उपलब्ध प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या कितनी है, और आपातकालीन परिस्थितियों में निपटने के लिए उपलब्ध साधन काफ़ी हैं या नहीं। नेक्स्ट, आपातकालीन सेवाओं की सुरक्षा। कि जितनी भी आपातकालीन सेवाएं होती हैं, जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, इन इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी नेसेसरी है। नंबर फर्स्ट आता है प्रॉम्प्टनेस ऑफ अटेंशन, यानी कि ध्यान देने की विशिष्टता। फर्स्ट एड शुड बी प्रॉम्प्ट रेडी एट द साइट ऑफ इमरजेंसी। द हॉस्पिटल शुड बी इन्फॉर्म्ड ट्रायल लिटिल द client is shifted to the hospital by the emergency crew so that the required arrangement can be done to save time and money। यानी कि प्राथमिक चिकित्सा को आपातकालीन स्थान पर ध्यान देना काफ़ी इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर होता है, और आपातकालीन चालक दल द्वारा जो है वो किसी भी पेशेंट को जब भी स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर जब भी उसको लाया जाता है, तो एट ए टाइम उस पेशेंट को फैसिलिटीज़ जो है वो हमें प्रोवाइड करनी है, जैसे कि फर्स्ट एड। सेकेंड वन,
गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि अच्छी संचार प्रणाली। अच्छी संचार प्रणाली जनता को हर समय जो है वो किस चीज़ की आवश्यकता होती है, और आज की डेट के अंदर हमारी एक बेसिक नीड हो चुकी है टेलीफोन, यानी कि मोबाइल। तो एक अभिन्न पार्ट अगर हम इमरजेंसी सिस्टम का अगर हम किसी को मानते हैं तो वो होता है एक अच्छी संचार प्रणाली, और जनता को हर समय टेलीफोन लाइन द्वारा युक्त होना चाहिए। और यहाँ पर जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो तो काफ़ी बेटर है, बट कम्युनिकेशन सिस्टम को मैनेज करने के लिए स्टाफ जो है वो भी उतना ही क्वालिफाइड होना नेसेसरी। ऐसा नहीं कि कभी किसी ने इमरजेंसी के अंदर जो है वो हमको कॉल किया और हमने ऐसे स्टाफ को बैठा रखा है, ऐसे अनट्रेंड स्टाफ को बैठा रखा है कि वो उस इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर पेशेंट जो है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उसका स्ट्रेस लेवल जो है उसको डाउन नहीं कर पा रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है लोकेशन कैजुअलिटी डिपार्टमेंट। लोकेशन एंड कैजुअलिटी डिपार्टमेंट का मतलब होता है स्थान और हताहत विभाग। दिस डिपार्टमेंट शुड बी लोकेटेड प्रॉपरली इन हॉस्पिटल सो एज इट इज टू एक्सेस without wastage of time. It should be clear from all traffic so that ambulance or other vehicle can quickly reach up its gate. There should be clear signboard towards the casualty department from the main entrance of the hospital. जैसा कि इसके नाम के अंदर ही क्लियर है, स्थान और हताहत विभाग। ये विभाग ऐसा हॉस्पिटल के अंदर होता है, जैसे कि हम किसी भी हॉस्पिटल के अंदर गए होंगे तो हर हमेशा आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि हॉस्पिटल के अंदर मेन एंट्रेंस गेट जो है वो अलग होता है और इमरजेंसी एंट्रेंस गेट जो है वो अलग होता है। इमरजेंसी एंट्रेंस गेट के अंदर जो है वो हम लोगों को जाने की परमिशन नहीं होती है, यानी कि आम जनता को जाने की परमिशन नहीं होती है। वहाँ पर जो भी इमरजेंसी कंडीशन के अंदर आने वाले पेशेंट्स हैं, जैसे कि जो पेशेंट एम्बुलेंस के अंदर आ रहे हैं या फिर जो एक्सीडेंटल केस आ रहे हैं, उन पेशेंट्स को वहाँ पर अलग से एंट्री दी जाती है। और जहाँ पर अलग से एंट्री दी जाती है, आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर रैंप बनी हुई होती है, वहाँ पर जो है वो शेल्टर्स बने हुए होते हैं जहाँ पर कि हमें थोड़ी ठंडक भी मिलती है और हमारी गाड़ी जो है वो भी हम इजीली पार्क कर सकते हैं और हॉस्पिटल के मेन गेट तक भी हम हमारा व्हीकल जो है वो ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि पर्याप्त आधारभूत संरचना। सारी चीज़ें तो अब चलो हो ही गई हैं, लेकिन अब मेन चीज़ आ जाती है इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना का मतलब होता है कि उस हॉस्पिटल के अंदर, उस इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर, उस विभाग के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर ऑक्सीजन पॉइंट, सक्शन, कार्डियक मॉनिटर्स, ईसीजी मशीन और कई तरह के जैसे कि वेंटिलेटर्स जो हैं वो आज भी इमरजेंसी के अंदर काउंट हो रहे हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं उससे लेस होना काफ़ी नेसेसरी है ताकि हम पेशेंट जो हैं उनको प्रॉपर सुविधाएं प्रदान कर सकें। नेक्स्ट आता है एम्बुलेंस सेवाएं। एम्बुलेंस मतलब आजकल बहुत सुन रहे हैं कोविड-19 के अंदर, द हॉस्पिटल मस्ट हैव 24 आवर्स रेडी एम्बुलेंस सर्विसेज अवेलेबल एट द एम्बुलेंस व्हीकल मस्ट बी डिस्प्लेड डे एंड नाइट टू शिफ्ट द क्लाइंट द हॉस्पिटल विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। यानी कि एम्बुलेंस तो हम लोग रख देते हैं, लेकिन एम्बुलेंस की एक समय सारणी भी हमको वहाँ पर प्रदर्शित करनी है, जिससे कि कोई भी पेशेंट जो है वो जब भी उसको कहीं पर शिफ्ट करने की आवश्यकता है या अटेंडर्स जो हैं वो अपने पेशेंट को ले जाना चाहते हैं तो उस समय उनको बिना किसी टाइम को बर्बाद किए एक सारणी उपलब्ध हो, जिससे कि वो पर्सन जो है वो उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को कांटेक्ट कर सके, उस पर्सन को कांटेक्ट कर सके, ताकि इजीली बिना टाइम को गंवाएं हम पेशेंट को आराम से जल्द जो है वो उसको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकें, चाहे वो किसी इमरजेंसी कंडीशन में हो, चाहे पेशेंट जो है वो जब रिलीज़ हो जा रहा है, यानी कि जब वहाँ से वो डिस्चार्ज हो जा रहा है तो वो चाहे उसके घर जा रहा हो। नेक्स्ट, इफेक्ट्स एंड एडिक्वेट स्टाफ, सॉरी एफिशिएंट एंड एडिक्वेट स्टाफ। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स के बाद जो इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर होना चाहिए, कुशल और पर्याप्त कर्मचारी। आपातकालीन स्थिति को संभालने के लिए मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, सहायक विभाग में ट्रेंड हर व्यक्ति का जो है वो समय पर वहाँ पर प्रशिक्षित किया जाना और समय पर वहाँ पर अच्छा स्टाफ होना भी नेचर है, ताकि एक पर्सन जो है उसको भावनात्मक रूप से सपोर्ट जो है वो मिल सके और एक पर्सन जो है वो अपने आप को उस विभाग में आने के बाद में संतुष्ट महसूस करे, उसे किसी भी तरह की कोई टेंशन ना हो कि मेरा क्या होगा या हॉस्पिटल तो ऐसा है, कोई मुझे ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसी सिचुएशन जो है वो कभी भी हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एडिक्वेंसी ऑफ इक्विपमेंट, उपकरणों की
पर्याप्तता। जैसा कि पहले भी वो उस पॉइंट के अंदर आ ही चुका है कि सर्विसेज के अंदर जो है वो सारे उपकरण वगैरह होने चाहिए। और अभी हम जो है लास्ट में इसके अंदर एक और दे देते हैं कि एडुकेसी ऑफ इक्विपमेंट जो है वो एक्चुअली उन चीज़ों से संबंधित होता है कि हॉस्पिटल के अंदर इक्विपमेंट्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन उन इक्विपमेंट्स का केयर करने वाला अवेलेबल नहीं है। यानी कि उन इंस्ट्रूमेंट्स का, उन मेडिसिन्स का स्टॉक जो है वो हॉस्पिटल के पास में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हम घर के अंदर देखते हैं कि हर हमेशा हम घर के अंदर जो है वो क्या करते हैं, अगर कोई भी चीज़ हम घर के अंदर खरीदते हैं तो क्या कभी आप एक बिस्किट लाए हो? लाए हो क्या? नहीं। एक चाय बनाने का दूध लाए हो क्या? नहीं। हर हमेशा अगर हम किसी भी चीज़ का परचेस करते हैं तो वो हम क्या करते हैं, एक स्टॉक के रूप में करते हैं। यानी कि आने वाले 24 घंटे जो हैं उसके अंदर अगर हमारे घर में कोई व्यक्ति आता है तो जब उसके लिए हम दूध की, चाय की, नाश्ते की व्यवस्था घर में स्टॉक करके रखते हैं, तो ये तो एक हॉस्पिटल का इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो हमको तो सारी मेडिसिन, सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो हमको एक रेडी कंडीशन के अंदर रखने पड़ेंगे और स्टॉक के अंदर रखने पड़ेंगे, ताकि जब हमें इमरजेंसी कंडीशन के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो हम जो है वो उसका यूज़ कर सकें। सो गाइस, हियर द टॉपिक इज फिनिश्ड। थैंक यू।